अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी DIY लेमन एंड ऑरेंज क्लीनर के बारे में। जिस तरीके से मैंने लीमू के छिलकों का क्लीनर बनाना बताया था, सेम वैसे ही मैंने माल्टे के छिलकों का भी क्लीनर बनाया है। आज की वीडियो में दोनों क्लीनर आपसे शेयर करूंगी। लीमू के छिलकों को एक एयर टाइट जार में डालकर 4 हफ्तों के लिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रख दिया था, इनके छिलकों में सिरका शामिल करने के बाद। और इन 4 हफ्तों में एक काम डेली करना होता है, इस जार का ढक्कन खोलकर फिर बंद करना होता है ताकि कोई गैस वगैरह इसमें बनी है तो वो निकल जाए, और एक बार इसे अच्छी तरह शेक कर लें ताकि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए सिरके के साथ। 4 हफ्तों के बाद इन छिलकों का कलर चेंज हो गया है और हमारा लेमन क्लीनर भी तैयार हो गया है। अब बस इन छिलकों को अच्छी तरह निचोड़ लेंगे और क्लीनर को एक बार बारीक छलनी से गुजार लेंगे ताकि लीमू का कोई भी जरा इस क्लीनर में ना आए और क्लीनर क्रिस्टल क्लियर बनकर तैयार हो। क्योंकि मैंने इसे स्प्रे बोतल में डालकर रखना है, अगर कोई भी जरा इसमें रह गया तो स्प्रे सही से होगा नहीं। ये वीडियो लेट इसलिए हुई क्योंकि मैं चाह रही थी कि एक ही वीडियो में मैं आपको दोनों क्लीनर बनाना बता दूं। ये दोनों क्लीनर बहुत अच्छे बने हैं। अच्छा, इस क्लीनर को स्प्रे बोतल में ट्रांसफर करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसे 1 हफ्ते के लिए रख देंगे। जितना क्लीनर है उतना पानी डाल दें या फिर उससे थोड़ा कम पानी शामिल कर दें। इस तरह एक तो ये काफी टाइम आपका यूज हो जाएगा और इसकी जो एक स्ट्रॉन्ग सी फ्रेग्रेंस होती है वो भी कम हो जाएगी। इस क्लीनर से आप बर्तन वॉश कर सकते हैं, किचन कैबिनेट्स, किचन की शेल्फ को साफ कर सकते हैं। इसके अलावा गर्मियों के मौसम में जो कीड़े मकोड़े आपके फर्श पर नजर आते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। मतलब आप इससे फ्लोर की सफाई भी कर सकते हैं। बस ये माल्टे के छिलकों को भी मैंने इसी लेमन वाले जार में डालकर सिरका शामिल किया और अब मैं 4 हफ्तों के बाद इसे निकाल कर स्प्रे बोतल में डालकर रख लूंगी। इसके अलावा मैंने कुछ माल्टे के छिलकों को बारीक बारीक काट कर ड्राई कर लिया था जर्दे वगैरह में डालने के लिए। ये वीडियो रमजान से 1 दिन पहले की है। साथ में स्प्रिंग रोल और समोसे वगैरह भी बना रही थी और साथ साथ किचन के काम भी कर रही थी। किचन के काम तो कभी खत्म नहीं होते। जैसे जैसे मैं इस क्लीनर से सफाई कर रही हूँ, किचन की शेल्फ नीट एंड क्लीन होती जा रही है। मुझे इस तरह की DIY बनाना इसलिए भी पसंद है क्योंकि एक तो ये कम पैसों में बन जाते हैं और दूसरा घर की ही चीज़ों से आसानी से हम इस तरह के यूज़फुल आइडियाज़ ट्राई कर सकते हैं।
अच्छा जी, यहाँ मैं बनाने लगी हूँ चाय। पहली बार डिब्बे वाले दूध की। मेरी सास ये यूज़ करती हैं। वो कह रही थी कि ये बाकी डिब्बों वाले दूध से अच्छा है, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। हालांकि मैंने कभी डिब्बे वाले दूध का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मुझे अजीब सी केमिकल की स्मेल आती है। ये मिल्क फील्ड के 2 पैकेट और साथ में 2 कप्स मेरी सास ने दिए मुझे। अब इसकी मैं बनाती हूँ चाय और देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। गर्मियाँ भी आ गई हैं, अब चाय भी कम हो जाएगी। सर्दियों में तो जितनी बार चाय मिल जाए कम लगती है। जब हम जवान होते हैं, मतलब जब हमारे खाने पीने के दिन होते हैं, तब कुछ भी खा लो हर चीज़ हजम हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज ज़्यादा होती जाती है, हमारा खाना पीना ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और बहुत सोच समझ कर खाना पड़ता है। ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खा सकते, ज़्यादा बेकरी आइटम्स नहीं लेनी चाहिए। अब बात यह है कि अगर आप बूढ़े भी हो गए हैं ना, खुद कुछ ऐसा वैसा नहीं भी खा सकते, लेकिन बच्चों के लिए और घर वालों के लिए फिर भी बनाना ही पड़ता है। हमारे घर में चाय बहुत ज़्यादा बनती थी, मतलब मेरे मैके में, क्योंकि अब्बू बहुत ज़्यादा चाय पीते थे। या अगर कभी घर में कोई आ गया और उसने चाय की फरमाइश कर दी तो अब्बू के लिए लाजमी बनती थी। और चाय मेरी कोशिश होती थी कि मैं ही बनाऊं, क्योंकि उसमें 1 कप मैं अपना भी बना लेती थी और मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती थी। और हमारे घर में दूध पत्ती को चाय कहते हैं। चाय का रंग कड़क वाला, डार्क, बहुत ज़्यादा भी नहीं, और चीनी नॉर्मल। अब तो मैं बहुत कम चाय पीती हूँ वक्त के साथ साथ, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आपको समझ आने लगती है कि क्या चीज़ आपकी सेहत के लिए ठीक है और क्या नहीं। इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें, अच्छा खाएं, मुनासिब खाएं, इतना कि जो आप हजम कर सकें। कुछ लोग बुढ़ापे में ज़्यादा खाना शुरू हो जाते हैं और हर वो चीज़ खाना शुरू हो जाते हैं जिनसे उनको लगता है कि वो और ज़्यादा जवान हो जाएंगी, उनकी सेहत अच्छी हो जाएगी। जब हमारी उम्र ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो जितना हम परहेजी खाना खाएंगे उतना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। हम भर भर के फ्रूट खाना शुरू हो जाते हैं कि इससे हमारी सेहत बनेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नॉर्मल फ्रूट खाएं, एक दिन में 2 बार खा लें, लेकिन मुनासिब, पेट भर भर के नहीं। अच्छा, जिन बच्चों या जिन लोगों को पेट भर के जिस टाइम खाना चाहिए वो खाने की बजाय डाइट करने के चक्करों में कुछ नहीं खाते पीते। अच्छा जी, बाकी बातें भी साथ साथ करते हैं। यहाँ चाय भी बन गई है। इस चाय को मैंने बहुत मुश्किल से ½ कप पिया था और बाकी मुझे वेस्ट करना पड़ी क्योंकि मुझे हर एक सिप में केमिकल की स्मेल आ रही थी, जैसे बाकी डिब्बों वाले दूध से आती है। आजकल खुले दूध में भी हल्की हल्की स्मेल आती है, लेकिन वो काबिले बर्दाश्त होती है। अच्छा जी, यहाँ कुछ ग्रोसरी मंगवाई थी मैंने। ये रमजान से कुछ दिन पहले मंगवाई थी। बस मैंने इतना ही सामान मंगवाया था जो जरूरी था और घर में अवेलेबल नहीं था। बाकी सामान तो मैंने रख लिया है। बस जो किचन का था उसकी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। शान के कुछ एक्स्ट्रा मसाले लिए थे मैंने, जिनको मैंने ट्राई करना था और आपके साथ उनका रिव्यू शेयर करना था। बस इनको अब मैं निकाल कर रख लूँ। उसके बाद आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मजे की चना पुलाव बिरयानी। जो मसाले मैंने पीस कर डालने हैं उनमें 2 से 3 बादियान के फूल, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 2 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच सौंफ, थोड़ी सी जायफल और जावित्री। इससे चावलों में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इसके अलावा एक दरमियाने साइज का टुकड़ा दालचीनी का। बस अब इन सब मसालों को पीस कर रख लूंगी और जिस टाइम इनको शामिल करना है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। चना पुलाव बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले ऑयल शामिल कर देंगे। 2 कप ऑयल डाल देंगे और साथ ही इसमें बारीक गोलाई में कटे हुए प्याज डालकर लाइट ब्राउन से कट लेंगे। प्याज आधा किलो है क्योंकि मैं 2 किलो चावल बना रही हूँ और इसमें 400 ग्राम चनों का इस्तेमाल होगा। चने मैंने रात को ही भिगोकर रख दिए थे और सुबह मैंने इनको उबाल लिया था। चनों को भिगोते वक्त और उबालते वक्त मैंने कोई नमक या कोई सोडा वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया था। 4 से 5 घंटे भी आप चनों को भिगोकर रखते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत आसानी से गल भी जाते हैं। प्याजों को गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे और चावलों को दम देने के टाइम इनको शामिल कर देंगे।
प्याजों को निकाल लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि प्याज जले ना। अब यहाँ मैं साबित गरम मसाले डालना भूल गई थी, जो फिर मुझे बाद में डालने पड़े, लेकिन पहले साबित गरम मसालों को फ्राई करके हल्का सा, फिर लहसुन अदरक डालकर भून लेंगे। लहसुन अदरक डालने के बाद मैंने 5 से 6 अदद हरी मिर्चें पीस कर वो भी डाल दी थी। अब इसे हल्का सा भूनेंगे और इसमें 300 ग्राम दही डाल देंगे। और जो मसाले मैंने पीस कर रखे थे वो भी दही के साथ ही इसमें डालकर मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा 2 चिकन क्यूब्स भी शामिल किए थे। इसके बाद 10 से 12 अदद साबित गोल लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक का भी शामिल कर देंगे। नमक मैंने अभी कम शामिल किया है क्योंकि अभी और जो चीज़ें मैंने ऐड करनी है उसमें भी नमक होता है। तो इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद और चावल डालने के बाद मैं नमक चेक करूंगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो और शामिल कर दूंगी। इसके अलावा इमली और आलू बुखारा भी थोड़ा सा शामिल कर देंगे और मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। ये वो साबुत मसाले हैं जो मैंने सबसे पहले ऑयल में रोस्ट करने थे, जो मैंने इस टाइम पर शामिल किए हैं। इसके बाद इसमें गोल कटे हुए टमाटर शामिल कर देंगे और साथ ही चने भी डालकर 2 से 3 मिनट भून लेंगे। टमाटरों की ज्यादा भुनाई नहीं करनी वरना ये गल जाएंगे। इसके अलावा इसमें 15 से 20 अदद हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। इन साबुत गरम मसालों में 1 टीस्पून सफेद जीरा, काला जीरा, लौंग, काली मिर्च और सूखा धनिया 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपको इस तरह के साबुत मसाले पसंद नहीं तो आप इनको भी पीस कर शामिल कर दें। अब इसमें 2 चम्मच चिकन पाउडर का शामिल कर देंगे। अगर आपके पास है तो डाल दें वरना चिकन क्यूब ही बहुत है, मेरे पास पड़ा था तो मैंने डाल दिया। बस इसको मिक्स करके थोड़ा सा अचार भी डाल देंगे और बस इसको हल्का सा भूनेंगे और उसके बाद इसमें मैंने 8 गिलास पानी के शामिल कर दिए थे। एक ही तरह का चना पुलाव बना कर बोर हो गई थी तो आज फिर बनाई चना पुलाव बिरयानी। इस चना पुलाव बिरयानी को खाने के बाद फिर ऐसी पसंद आई सबको कि फिर 4 से 5 बार मैंने दोबारा बनाई, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस की मैंने। फर्स्ट टाइम जब मैंने बनाई, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं यही फर्स्ट टाइम बनाई थी, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैंने डाली जो कि अगर ना हो तो और भी मजेदार सा फ्लेवर और थोड़ा सिंपल चना पुलाव से डिफरेंट बनता है। वो मैं आगे चलकर बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम फिर मैंने क्या चीज ऐड नहीं की। चना पुलाव हो, चिकन पुलाव या फिर आलू वाले चावल, इनमें अगर घी कम हो तो खाने का मजा नहीं आता। वो फिर पुलाव रूखा रूखा सा लगता है, ड्राई ड्राई सा, और खाने में भी अच्छा नहीं लगता। और दूसरी टिप ये है कि इन चावलों को जूसी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए इनको दम देने का तरीका समझने वाला है। जब इन चावलों को दम में रखना है तो इनमें हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा पानी होना चाहिए। इससे चावल रायते के बगैर खाने का भी मजा आएगा। ये चावल थोड़े जुड़े जुड़े से बनेंगे लेकिन टूटे हुए नहीं होंगे, मतलब ये चावल ज्यादा अलग अलग नजर ना आए, इकट्ठे इकट्ठे से हों और लंबे और खिले हुए नजर आने चाहिए। अभी जब मैं इन चावलों को डिश आउट करूंगी ना तो आपको देखने से पता चल जाएगा कि चावलों की लुक कैसी होनी चाहिए। एक बार आपने ये चना पुलाव बिरयानी बना लेना तो आप चिकन बिरयानी भूल जाएंगे। और इसमें जो रंग बिरंगे लवाजमात डलते हैं वो इस चना पुलाव बिरयानी की लुक ही शाही खानों जैसी कर देता है। एक बार ये बिरयानी अपनी मर्जी से बनाई थी, उसके बाद 4 से 5 बार फरमाइश पर बनाई है मैंने। इतनी मजे की बनती है ये। अब इसका नाम चना पुलाव बिरयानी क्यों है? इसका आसान सा जवाब ये है कि चना पुलाव आपने हमेशा सिंपल ही बनाया और खाया होगा, उसमें अचार डालकर जायका बनाया होगा, और सिंपल चना पुलाव अचार के बगैर ना ही अच्छा बनता है और ना ही खाने में अच्छा लगता है, और ना ही सिंपल पुलाव में इतने रंगीन लवाजमात देखने को मिलते हैं, और वह चना पुलाव रायते के बगैर अच्छा भी नहीं लगता। और इस चना पुलाव बिरयानी के साथ आप लाख अच्छा रायता बना लें लेकिन खाने का मजा रायते के बगैर ही आना है। नहीं यकीन आता तो बनाकर देख लें, आपके घर वाले फरमाइशें शुरू कर देंगे। वैसे इतना अच्छा खाना बनाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि फिर बार बार बनाना पड़ता है। हमेशा किसी भी खाने को 3 तरह से जज किया जाता है। सबसे पहले इसकी लुक, इसकी प्रेजेंटेशन से, दूसरा
दूसरा इस खाने की खुशबू से और तीसरा इस खाने के जायके से। इसलिए खाने में ये तीनों चीजें मिल जाएं तो मूड मिजाज अच्छा ना भी हो तो अच्छा हो जाता है। अच्छा, रंग भरंगे लवाजमात में धनिया, पुदीना, टमाटर, गोलाई में कटे हुए लीमू, साबुत हरी मिर्चें, ये सब चीजें जब पुलाव में नजर आएंगी तो देखकर दिल खुश हो जाता है। हर रंग इसमें अलग अलग नजर आता है। मैं तो इसका नाम रखूंगी 7 रंगों वाली चना पुलाव बिरयानी। अब इसका सबूत भी देती हूँ, रुकें जरा। सबसे पहले लाइट ब्राउन कलर का पुलाव, नंबर 2 डार्क ब्राउन कलर के फ्राई अनियन, नंबर 3 धनिया पुदीना ग्रीन कलर में, नंबर 4 लाल लाल रंग के टमाटर, नंबर 5 पीले रंग के लीमू, नंबर 6 सब्ज हरी लाल मिर्च, नंबर 7 ऑरेंज फूड कलर। बन गया ना ये सतरंगी चना पुलाव। आज से ये बन गई है मेरी सिग्नेचर डिश। अब इसे एक अच्छी सी ट्रे में निकालते हैं और कुछ चीजें मैंने बचा ली थी ताकि डिश आउट करते वक्त मैं इनको ऊपर से सजा दूंगी। इसके अलावा मैंने ईद पर क्या बनाया था इसकी भी रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। और हाँ, मैं ये तो बताना भूल ही गई आपको कि नेक्स्ट टाइम जब मैंने ये बिरयानी बनाई तो क्या चीज इसमें शामिल नहीं की, तो वो था अचार। अचार सिंपल चना पुलाव में डाला जाता है। अगर इसमें डाल दें तो सिंपल चना पुलाव वाला ही टेस्ट आने लग जाता है, क्योंकि अचार के मसालों की खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए अचार के बगैर ही अब मैं ये चना पुलाव बनाती हूँ। इस तरह फिर आपको हर चीज़ की अलग अलग खुशबू और जायका आता है। तो बस ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की चिकन कढ़ाई की रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान में ये सब चीज़ें बनाई थी और बस बनाकर रखती जा रही थी। फिर जब सब कुछ बन गया तो इन सब पैकेट्स को अरेंज करके रख दिया। नेक्स्ट वीडियो में थोड़े बहुत क्लिप मैं ऐड कर दूंगी जो मैंने रिकॉर्ड किए थे।